यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल जाना और ख्वाब की ताबीर। हालात को बेकाबू देखकर अजीज मिस्र ने आपस में यह मशवरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाए। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम जेल में पहुंच गए। जेल में आपके साथ दो और नौजवान भी थे। एक दिन वो दोनों नौजवानों ने ख्वाब देखा। चूंकि वो दोनों नौजवान आपके साथ रहकर ये जान गए थे कि आप अलैहिस्सलाम बहुत नेक और बेहतरीन इंसान हैं, आपके पास आए और अपनी ख्वाबों के बारे में बताया। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा, मैंने अपने आप को देखा कि अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूं जिसे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दीन की दावत दी और अल्लाह की अफजल से आपने ख्वाब की ताबीर बताई कि एक तो बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर होगा और दूसरे को सूली दिया जाएगा और परिंदे उसको नोच नोच कर खाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले नौजवान से कहा, जब तुम रिहा हो जाओ तो अपने बादशाह से मेरे बारे में भी जिक्र करना। लेकिन उसे शैतान ने उसको बादशाह से जिक्र करने से भुला दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक जेल में रहे। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया कि 7 मोटी गायें हैं जो 7 दुबली पतली लागर गायों को खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 खुश्क बालियां। ये ख्वाब बादशाह को परेशान कर रही थी। बादशाह ने अपने दरबारियों से ख्वाब की ताबीर मालूम की तो सब ने इनकार कर दिया। वो शख्स जो बादशाह के यहाँ शराब पिलाने पर मुकर्रर था, अचानक उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए और उसने बादशाह से कहा, मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मैं ख्वाब की ताबीर बता सकूं। उस शख्स ने जेल आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर बताई कि मुसलसल 7 साल तक गल्लों में खूब इजाफा होगा और तुम अपने ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना और बाकी बालियों समेत रहने देना, क्योंकि उसके बाद 7 साल निहायत कहत के आएंगे। वो उस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने ज़खीरा रहा था। उस शख्स ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाने के लिए कासिद भेजा। कासिद ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कासिद से कहा कि मैं तभी बाहर निकलूंगा जब तक उन औरतों के मामले की हकीकत वाजह न हो, हाय जिन्होंने इल्जाम लगाकर जेल में डाला था। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर किस्सा मालूम किया। उस सारी औरतों ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और बेकसूर हैं और हम ही उन पर आशिक थीं। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़े डैढ़ा इकराम और अहतराम किया और आपको अपने मुल्क का वजीर खजाने मुकर्रर कर दिया और आपको तमाम अख्तियारात दे दिया। पहले एक हदीस सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से हजरत अली को हर किस्म की बीमारियों से महफूज कर दिया था। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि एक दफा मैं बीमार हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी जगह पर बिठाया और खुद खड्डाढे होकर नमाज शुरू फार्म दी और अपने कपट डेढ़े का एक किनारा मेरे ऊपर डाल दिया। फिर नमाज से फारिग होने के बाद इरशाद फरमाया कि ए अली, अब तुम ठीक हो गए हो, कोई फिक्र न करो। मैंने जो चीज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए मांगी, उस जैसी चीज़ मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैंने तुम्हारे लिए भी मांगी है, और मैंने जो भी अल्लाह से मांगा है वो अल्लाह ने मुझे ज़रूर अता फरमाया है। बस इतनी बात है कि मुझसे यूं कहा गया है कि आपके बाद कोई नबी नहीं होगा, यानी नबी तो नहीं, लेकिन आपको बुलंद तरीन मकाम अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। चुनांचे हज़रत अली फरमाते हैं कि जब मैं वहां से उठा तो मैं एकदम ठीक हो गया था, जैसे मुझे कोई बीमारी ही नहीं थी। यह अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत थी और अल्लाह ने हज़रत अली को ऐसी सलाहियत अता फरमाई थी कि कोई भी जिस किस्म का भी पेचीदा मसला होता था उसे हज़रत अली हल कर देते थे। बहरहाल हज़रत उमर ने यह इरशाद फरमाया है कि अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता, यानी बाज़ ऐसे मसाइल थे कि हज़रत उमर की राय दूसरी थी, लेकिन फ़ौरन ही हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि इस मसले का हल ये है, तो हज़रत उमर ने उस बात को सही तस्लीम फरमाया।